हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तीनों को केवल एक वीडियो में हम लोग होल लाइफ के लिए सीख जाएंगे। चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है वो समझ लीजिए। सब्जेक्ट जैसे व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात होता है इजीली सिंपली हम लोग सब्जेक्ट कह देते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में बात अगर करें तो द वर्ड दैट इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वह शब्द जो सब्जेक्ट के वजह से प्रभावित हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए, ऑब्जेक्ट कहलाता है। और अगर बात करें वर्ब का तो वर्ब वो होता है जिससे कोई कार्य को होना या करना समझा जाए। एक्शन वर्ड वर्ब कहलाता है, या फिर जिसका 3 फॉर्म हो। मेनली वैसे तो 5 फॉर्म हम लोग पढ़े थे बचपन में, बट याद रखना है जो वर्ब के लिए हम लोग केवल 3 फॉर्म याद करेंगे बस। गो, वेंट, गॉन, कट, 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 इट, एट, इटन, बस ऐसे करना है। ये नहीं जो कटिंग, कट्स, इटिंग, इट्स, नहीं, इतना नहीं। 3 याद करेंगे और एक टेक्निक देंगे जो आखिर V4 कैसे बनता है और V5 कैसे बनता है। बस याद केवल 3 करना है। इट, एट, इटन, कट, 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 गो, वेंट, गॉन, बस 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 ऐसे करना है ना। तो ये वर्ब कहलाता है, एक्शन, क्रिया। जो भी काम हम लोग सुबह में सो के जगते हैं तब से रात में सोने, जो भी काम हुआ कर दिए या हो गया, सब वर्ब कहलाता है। क्लियर? तो वर्ब जब भी हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं, बात जैसे सब्जेक्ट जो है ना अपना 2 तरह का होता है। सब्जेक्ट कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक डूअर होता है और एक रिसीवर होता है। एक डूअर होता है और एक रिसीवर होता है। डूअर सब्जेक्ट वो होता है जो कुछ करता है, और रिसीवर वो होता है जो सब्जेक्ट तो बन गया, सब्जेक्ट तो बन गया बट वो कुछ कर नहीं रहा है, उस पे काम हो रहा है। इसको समझने के लिए हम लोग को याद रखना पड़ेगा वर्ब। वर्ब जो हम लोग देखे, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी में क्या होता है जरा हम लोग समझते हैं। देखिए, वर्ब टू बी जो होता है, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी के 3 फॉर्म अगर बात करें तो देखिए, नंबर 1 में आ जाएगा इज, एम, आर और बी। ओके, नंबर 2 में आ जाएगा वाज और वर, और नंबर 3 में आ जाएगा अपना बिन। ओके जी, अगर कोई भी सेंटेंस में इसके बाद क्या समझे, इसके बाद मतलब इज, एम, आर, वाज, वर है ना, या बिन के बाद अगर V3 आ रहा है तो उससे पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होगा अपना, सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट रिसीवर होगा, वो सब्जेक्ट पैसिव होगा। यस, रिसीवर होगा यानी पैसिव होगा। और अगर ऐसा नहीं है, बस ये कंडीशन याद रखिए, क्योंकि हम लोग को क्या पता है वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, है ना, V1, V2, V3। बस V4 और V5 को सोचना नहीं है, समझना नहीं है, बस वो क्लियर हम करवाएंगे। बस याद रखना है V1, V2, V3। और इसमें जैसे वर्ब टू बी को अगर लिए और ये इज, एम, आर और बी, वाज, वर और बिन, इसके बाद यदि V3 है तो ये सेंटेंस पैसिव में है, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर नहीं है, रिसीवर है। बस समझ में आ गया? आइए जरा देखते हैं हम लोग सेंटेंस के एग्जाम्पल के थ्रू।
जैसे देखिए अपने यहां आरती क्या है, अपने यहां देखिए सेंटेंस आरती लाइक्स मी, आरती लाइक्स मी, आरती मुझे पसंद करती है ना। तो ये आरती लाइक्स मी, बोलिए यहां पे जो वर्ब आया, ये जो V5 आया, ये वर्ब अपना ऐसा है जो इज के बाद हो, एम के बाद हो, आर के बाद हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो ये अपना सेंटेंस कहाँ हुआ पता है, एक्टिव में हुआ। ये सेंटेंस कहाँ हुआ जी, एक्टिव में हुआ। और आरती जो हुई वो क्या है, डूअर सब्जेक्ट हुई। ओके नेक्स्ट, उसी तरह यहाँ पे अमन लव्स सोनाली, अमन लव सोनाली, बोलिए ऐसा कोई कंडीशन हुआ जो हम लोग का इस टाइप का हो, जो इज एम आर बी वाज वर्ड और बिन के बाद V3 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये सेंटेंस भी एक्टिव में है और अमन जो है डूअर है। नेक्स्ट, सोनाली बाउट अ बैग, सोनाली एक बैग खरीदी, है ना। बोलिए इसमें भी इज एम आर वाज वर्ड या बी या बिन के बाद V3 है क्या, नहीं है। बस ये कंडीशन, इज के बाद V3 आ जाए, एम के बाद V3 आ जाए, आर के बाद V3 आ जाए, बी के बाद V3 आ जाए, वॉज के बाद V3 आ जाए, वर्ड के बाद V3 आ जाए, या फिर बिन के बाद V3 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सेंटेंस को पैसिव कहेंगे और उसके सब्जेक्ट को रिसीवर कहेंगे। ओके, बाकी ऑल कंडीशन में सब्जेक्ट डूअर होगा और क्या होगा पता है, सेंटेंस एक्टिव होगा, है ना। एक बात और याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, या तो नाउन या प्रोनाउन। ओके जी, आइए नेक्स्ट है, अभी हम लोग सब्जेक्ट पे केवल फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ वर्ब पे फोकस कर रहे हैं। क्लियर ना। जिस चीज का 3 रूप हो सके उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, जिससे एक्शन हो, जिससे कोई काम का बोध हो तो वो वर्ब कहलाएगा, और जिससे एनी पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल का बात हो वो नाउन कहलाता है। और नाउन के जो बदले में आता है, इंस्टीड ऑफ नाउन इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके जी, जैसे राधा के बदले में हम लोग सी का यूज कर दिए तो राधा नाउन, सी प्रोनाउन। रमन के बदले में ही का यूज कर दिए, रमन नाउन, ही प्रोनाउन। रमन एंड सोहन के बदले में दे का यूज कर दिए तो रमन एंड सोहन नाउन और दे प्रोनाउन। ओके जी, चलिए तो हम लोग 2 बात समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सोनाली बाउट अ बैग, तो सेंटेंस तो एक्टिव हुआ बट सोनाली डूअर सब्जेक्ट हुई। नेक्स्ट, रजत एट द केक, रजत एट द केक। अब क्या है, वो केक खाया रजत, तो यहाँ पे सेंटेंस बताइए, इज एम आर या बी या बिन या वाज या वर के बाद V3 है, नहीं है ऐसा। मतलब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है बस। नेक्स्ट, देविका टीचेज इंग्लिश, ये देखिए V5 आ गया है ना। हम लोग को पता है जो बी वर्ब टू बी के बाद अगर V3 आया तो पैसिव, नहीं तो ऑलवेज एक्टिव एक्टिव एक्टिव। ओके, तो ये भी सेंटेंस एक्टिव है। देविका जो है अपना डूअर सब्जेक्ट है। सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया, सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया, यहां वर्ब टू बी के बाद V3 है, नहीं है। मतलब ये सेंटेंस एक्टिव है और इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट अपना सचिन है वो डूअर है। ओके, समझ रहे होंगे आप लोग। और क्रिकेट फॉर इंडिया, एक बात और याद रखिएगा, वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो सब ऑब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो सब ऑब्जेक्ट कहलाता है।
यस, या सब्जेक्ट का जो काम करता है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आरती जो काम की, एक्शन की, और उसका जिस पे प्रभाव पड़ा वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। या प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन होता है इन होता है, ऑन होता है, अपॉन होता है, अप टू होता है, इन होता है, इनटू होता है, इनसाइड होता है, ये सब वर्ड प्रीपोजिशन होता है। हम लोग प्रीपोजिशन आगे पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो ये सब वर्ड प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना है। यस, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज। तो याद रखेंगे जो ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आया तो उसे भी ऑब्जेक्ट कहेंगे। वर्ब के बाद यदि कोई नाउन आया उसे भी ऑब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट का जिस पे प्रभाव पड़ता है एक्शन करने के बाद वो भी ऑब्जेक्ट होता है। तो आज के बाद हम लोग भूलेंगे नहीं ना। यस, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज होना ही चाहिए। अगर हम लोग यहां पे सीधा लिख दे, ये बताइए, ये कर दे सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर का फॉर, गलत हो जाएगा। हाँ, तो इसके बाद प्रीपोजिशन जरूरी है इंडिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। यस, अब बात फिर से समझिए, यहां पे इज आ गया, क्या आ गया जी, इज आ गया, जो वर्ब टू बी था। इज अभी हम लोग देखे थे, इज कहां था, ये, और इसके बाद प्लेड आ गया, V3 आ गया, क्या आ गया जी, इसके बाद इज के बाद प्लेड आ गया, V3 आ गया। इसका मतलब ये समझ में आया, जो ये सेंटेंस पैसिव में है, ये सेंटेंस कहां है जी, पैसिव में है। और जब पैसिव में है यानी वर्ब टू बी के बाद V3 है, तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं होगा, उसका सब्जेक्ट तो रिसीवर होगा, है ना। काम तो कर दिया सब्जेक्ट का, लेकिन वो सब्जेक्ट डूअर नहीं है, रिसीवर है। तो याद रखना है, जो सब्जेक्ट डूअर हो या रिसीवर हो, कोई भी हो, वो बनेगा या तो नाउन या प्रोनाउन, दूसरा कोई सब्जेक्ट बन नहीं सकता, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। अगर दुनिया के किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होना है या फिर ऑब्जेक्ट होना है, तो वो बनने का अधिकार किसके पास है, या तो नाउन के पास है या प्रोनाउन के पास है। क्या जी, या तो नाउन या प्रोनाउन, यही दोनों सब्जेक्ट बनता है, यही दोनों ऑब्जेक्ट बनता है। तो आप लोग को बस एक बात याद रखना है, जो देखिए वर्ब टू बी जो है, इज, एम, आर और बी, वाज, वर और बिन, है ना, बिन नीचे में है। इस सब के बाद यदि V3 आ गया, यदि V3 आ गया, तो वो सेंटेंस पैसिव में है। इसके अलावा ऑल सेंटेंस एक्टिव में है, और जो सेंटेंस एक्टिव में होता है उसका सब्जेक्ट डूअर होता है, और जो सेंटेंस पैसिव में होता है उसका सब्जेक्ट रिसीवर होता है। बट दुनिया के किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन, चाहे वो डूअर हो या रिसीवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का कोई भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट वो या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन बन सकता है, दूसरा किसी को अधिकार नहीं है सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। ओके, उम्मीद है आज आप लोग को ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।